सावन का महीना पवन करे शोर, ये गीत तो आपने सुना ही होगा। ये बाहर के पवन की तो बात हो गई, लेकिन अंदर भी एक पवन है जिसको हम वायु कहते हैं, वो भी शोर मचाता है। तो सावन महीने में प्रायः वायु के शोर के कारण अनेक प्रकार के पेट संबंधित विकार होते हैं, और उसके साथ साथ मन का संबंध भी वायु से है, तो मानसिक रोगों की संख्या भी बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। तो दोनों का ख्याल रखकर, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखकर सावन महीने में से 4 त्योहार आते हैं, जिसको समझकर परिपालन करने से हम अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सावन महीने के वो 4 त्योहार जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाते हैं। सबसे पहला त्योहार है रक्षा बंधन का। यह तो आपको पता ही होगा, बहन भाई को राखी बांधने जाती है, राखी बांधती है, मुंह मीठा कराती है और रक्षा की प्रार्थना करती है और बंधन यानी कि संकल्प देती है। लेकिन वो तो घसी पीटी बातें हो गई, भगवान को प्रार्थना करना, रक्षा की बात करना, क्योंकि पहले के काल में आक्रमण और बाहर का था, दुश्मनों का था, और दुश्मन भी भौतिक थे। आज यदि रक्षा बंधन में प्रार्थना करनी है भाई को बचाने की, तो उसको प्रार्थना करनी है कि मेरे भाई को क्रिकेटरों से, एक्टरों से, इन्फ्लुएंसरों से बचा ले, क्योंकि क्रिकेटर उसको छोटे से छोटे व्यसन से लेकर, यानी गुटखा के व्यसन से लेकर ड्रग्स के व्यसनों तक डाल देते हैं। एक्टर भी वही करते, वो भी उसको छोटे से छोटे रमी के जैसे जुआ से लेकर बड़े से बड़े सट्टे तक जुए में ले जाते हैं, उसमें फंसा देते हैं। और खास करके इन्फ्लुएंसर की बात देखें तो वो एक बेहोशी देते हैं जो लव से लेकर सुसाइड टेंडेंसी तक ले जाती है। तो ऐसे मानसिकता से, ऐसे विकृत विचारों से भाई को बचा लेने की प्रार्थना हर एक बहन को करनी है, और इसको एक पवित्र बंधन, शुभ संकल्प देना है कि कोई कैरेक्टर से, कोई शुभ विचारों से वो जुड़ जाए, ताकि उसकी रक्षा वो खुद कर पाए। कोई देव, कोई भगवान उसकी रक्षा करने आज नहीं आएगा, खुद की रक्षा खुद को करनी है। भगवद गीता में कहा है कि तू ही खुद उठ और तेरी रक्षा का संकल्प कर। तो ये पहली बात रक्षा बंधन से उसको सिखानी कि तू ही ऐसा सक्षम बन कि तेरी रक्षा तू खुद कर पाए, आज तुझे ही तेरी रक्षा करनी है। अब दूसरा त्योहार, उसके बाद 5-6 दिन के बाद आता है रांधन छठ, जिसको बसोड़ा कहते हैं या रांधना। हम उस दिन क्या है कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। अब थोड़ी विकृति आई है, आयुर्वेद का ज्ञान न होने से लोग रोटी, थेपला, सब्जी ये सब उस दिन बना लेते हैं और दूसरे दिन ठंडा खाते हैं। ऋषि मुनियों का पूरा यहाँ कंसेप्ट फेल हो जाता है जब आप उसको समझते नहीं हो। रांधन छठ के दिन रांधने का महत्व यानी कि बनाने का महत्व है। व्यंजन, वो कैसे व्यंजन बनाते हैं? जो तेल पक्व होता है। रोटी सब्जी नहीं बनाना है, क्योंकि वो दूसरे दिन नहीं खा सकते हैं। आप दूसरे दिन ठंडा क्या नहीं खा सकते, उसके लिए आयुर्वेद में बताया है कि रोटी सब्जी जैसे पदार्थ जिसमें पानी आता है, आटा आता है, ऐसे पदार्थ आप दूसरे दिन नहीं खा सकते हैं। लेकिन वही बात यदि तेल में पक्व हो गई, तेल पक्वम घृत पक्वम पक्वम केवल वन्निकम वर्जितम फलवत ग्राह्यम, यानी कि ऐसे पदार्थ जो फल के जैसे खा सकते हैं 10-15 दिन तक, ऐसे आप फरसाण खा सकते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की नमकीन बनाए शुद्ध तिल के तेल में या मूंगफली के तेल में, ऐसे ऐसे पदार्थ बनाकर आप दूसरे दिन थोड़े थोड़े ले सकते हैं, ताकि शरीर में जो रुक्षता आती है वो तेल के कारण उसका एक प्रकार का ऑयलिंग हो जाता है। तो रांधन छठ रसोई बनाने का वो ऐसी रसोई नहीं, अपितु तेल पक्व, घृत पक्व, वर्जित यानी भुंजा हुआ, ऐसी रसोई बनाने का जो दिन है वो रांधन छठ है, क्या कि दूसरे दिन वो खा सके। रोटी सब्जी दूसरे दिन, एक दिन का दूसरे दिन नहीं खा सकते हैं, उससे बहुत सारे रोग होते हैं और वो तामस अन्न होने के कारण मनस भी विकृत हो जाता है। तो ये रांधन छठ बसोड़ा का महत्व है। उसमें केवल और केवल तेल पक्व, घृत पक्व वस्तु ही आपको बनानी है। दूसरे दिन आता है शीतला सातम। वो शीतला से जुड़ा हुआ है। देव व्यपाश्रयी चिकित्सा में शीतला नामक एक देवी, एक देव योनि मानी गई है जो हमें संक्रामक रोगों से बचाती है। इसके लिए उस दिन संक्रामक रोगों का ये ऋतु है, तो एक प्रतीक रूप में रख दिया कि शीतला को उधर बाहर पूजा करनी, और उसमें खास करके शमी है, नीम है, उसकी पत्तियां उसके पास रखनी है। अब शमी और नीम की पत्ती अपने घर पे रखने का यहाँ विधान है, तो नीम की,
शमी की वगैरह डाली या पत्ती घर पे रखने से, उसके धूप करने से हम संक्रामक रोगों से बच जाते हैं। उस दिन कुछ ठंडा जैसे पदार्थ खाने, गर्म नहीं खाने, यानी कि संक्रामक रोगों के सामने बच पाते। पित्त विकृत नहीं होता, इसके लिए गरम गरम पदार्थ की बदले में ठंडा ठंडा पदार्थ थोड़ा खाना है, जैसे पित्त शांत हो जाए। शीतला शातम का महत्व देव व्यपाश्रय चिकित्सा के साथ जुड़ा है और प्रार्थनाओं के साथ भी जुड़ा है। खास करके संक्रामक रोगों के सामने कैसे रक्षण कर सके, इससे जुड़ा है। दूसरा, ठंडा खाना है, यानी कि पीछे वाली जो बनाई है जो भी चीजें तेल वाली, वो थोड़ी थोड़ी खानी है। रोज का आहार नहीं करना है इस दिन, ये क्योंकि ये स्निग्धता चाहिए, वो हमको ये तेल पक्व या घृत पक्व वस्तु से मिल सकती है। तो वो तेल घृत पक्व जो वस्तुएं हैं वो खाने से हमारे शरीर में स्निग्धता बनी रहती है। वो भी बहुत नहीं खानी है, थोड़ी थोड़ी ही खानी है। ये शीतला शातम का महत्व है, जिसमें ठंडा खाने का बताते हैं, लेकिन ये ठंडा बासी नहीं, रोटी सब्जी नहीं, अपितु ऐसे विशेष व्यंजन उस दिन खाने हैं। अब आता है तीसरा दिन, जन्माष्टमी का। तो हमने देखा रांधन छठ, शीतला शातम और उसके बाद होता है जन्माष्टमी। अब जन्माष्टमी का तो ऐसे उपवास का महत्व है, क्योंकि भगवान ने गीता में ही बताया है कि संयम का महत्व है, और खास करके ये इंद्रियों का संयम कैसे कर सकते हैं, तो वो भूखे रहकर कर सकते हैं। पहला इंद्रियों का संयम यहीं से होता है, क्योंकि रसे जीते जितम सर्वम, हम रस को जीत लेते हैं तो सर्व वस्तु जीत लेते हैं। तो ऐसे तो उपवास का महत्व है। तो उस दिन पूरा का पूरा उपवास कर सके, क्योंकि अगले दिन हमने जो व्यंजन खाए हैं स्निग्धता के लिए, देखिए वो स्निग्धता के लिए खाए हैं, उसको पचने में देर लगती है, तो पीछे दिन उपवास किया तो पूरा का पूरा पच जाएगा। अब बात आती है प्रसाद की। उपवास तो पूरा कर दिया, पूरा दिन भूखे रहे या थोड़ा थोड़ा कुछ भी फल वगैरह लिया। अब आता है प्रसाद के रूप में पंजरी का। अब आप देखो कि ऐसे भगवान ने विभूति बताते हुए, अपनी विभूति बताते हुए ये नहीं कहा कि मैं मनुष्य शरीर में ब्रेन हूँ। ऐसे तो सबसे महत्वपूर्ण अंग ब्रेन है, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा संचालन होता है। तो ऐसे भगवान को कहना होता तो ये कहते कि मैं डायरेक्टर ही हूँ, सीधा ब्रेन हूँ, लेकिन उन्होंने ये बताया कि नहीं, मैं ब्रेन नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समयुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। ब्रेन कब ठीक रहेगा? जब पाचन ठीक रहेगा, अग्नि ठीक रहेगी। इसके लिए भगवान ने अपने को अग्नि बताया है, विभूति बताया। इसके लिए अग्नि का ध्यान इस दिन खास रखना है। इसके लिए प्रसाद के रूप में अग्नि की मित्र ऐसी 5 चीजें दी जाती है प्रसाद के रूप में, और उस दिन से 10-15 दिन तक वही खानी होती है, जिसको हम कहते हैं पंचजीरी, या उसका भ्रंश होकर बन गया पंजरी। जीरा जैसी 5 आइटम उसी के वर्ग की जब मिला देते हैं तो हो जाता है पंचजीरी, यानी कि पंजरी। कौन कौन सी आइटम? पहला है जीरा, दूसरा है धनिया, तीसरा है सौंफ, चौथा है सूंठ और 5वां है अजवाइन। ये 5 का समभाग में मिश्रण करके उसके बाद थोड़ी शक्कर का पाउडर, मानी खड़ी शक्कर का पाउडर थोड़ा, और थोड़ा सा घी, ये दोनों को मिक्स करके भूंज करके थोड़ा सा उसको रख देते हैं, उसको कहते हैं पंजरी। ये पंजरी प्रसाद में इसलिए दी जाती है क्योंकि ये सारे के सारे भगवान स्वरूप जो अग्नि है, वैश्वानर अग्नि, उसके ये मित्र है, यानी कि वो अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, आम को पचाते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत सहायता करते हैं। और आपको पता है, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। तो ये त्योहारों में हम इतना ध्यान रखेंगे तो हम अवश्य ही शारीरिक और मानसिक जो बीमारियां है, जो विकृतियां है, उससे बच पाएंगे, अपने आप को सही मायने में स्वस्थ कर पाएंगे, या कि स्व यानी कि आत्मा में और उसमें स्थ यानी कि स्थित होना। तभी हम आत्मा में स्थित हो पाएंगे जब हमारा शरीर और मन तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, तभी हम आत्मा में स्थित हो पाएंगे। ये 4 त्योहार ये हमको विकृति से प्रकृति की यात्रा सिखाते हैं। तो इस दृष्टि से ही हमको ये 4 का 4 त्योहार जो सावन महीने में आते हैं उसको मनाना चाहिए, समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इसी तरह से उसको प्रचार करना चाहिए। नमस्कार।